हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री डीएलएड का जो एग्जाम से एडमिशन करवाया जा रहा है, तो यानी कि बीएसटीसी 2024 के बारे में। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है बीएसटीसी का जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट है आज आने वाला है, तो इसको लेकर आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हैं। तो इसमें वीडियो में हम विशेषकर बात करने वाले हैं 3 बातों के बारे में। पहली बात ये कि आपका यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है, फर्स्ट लिस्ट का रिजल्ट है, वो उसका लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। दूसरी बात है कि रिपोर्टिंग से संबंधित इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसमें आपको यहाँ पर जो शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट से डेट्स हैं, कब से कब तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, बाकी की जो एडमिशन फीस बची हुई है वो आप कब तक जमा करवाएंगे, और साथ साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एडमिशन के लिए, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑफिशियली ही अपडेट है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको बीएसटीसी 2024 से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक सही न्यूज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ प्री डीएलएड राज 2024 यानी कि बीएसटीसी 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूँ लिंक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट राउंड, ठीक है। अलॉटमेंट लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है फर्स्ट लिस्ट की, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो ऑप्शन है अभी आपका एक्टिवेट है नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कमिंग सून का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा ये आगे का ऑप्शन, ठीक है। एक्टिवेट नहीं किया गया है, केवल यहाँ पर इसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कॉलेज चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं। दूसरी बात यह है कि आपका जो रिपोर्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर जारी की गई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपकी जो दी गई है काउंसलिंग के जो एस्पिरेंट से एडमिशन की फीस 13,555 है वो यहाँ पर दी गई है। आपकी जो रिपोर्टिंग की डेट है, इंपोर्टेंट डेट्स हैं, कब तक आपका कब से कब तक फीस जमा करवाएंगे, ठीक है, वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेकर जाना है एडमिशन के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना है ताकि बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग से संबंधित गाइडलाइन, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें भरकर आपको लॉगिन करके अपनी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, जिसमें आपको यहाँ पर आवंटन का अंतरिम पत्र प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको लॉगिन करना होगा, उसके उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में, ठीक है, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आवंटन का जो, यदि आवंटन का मतलब कि उसमें आपका एडमिशन हो चुका है, उसका जो ऑनलाइन प्रोविजनल एडमिशन जो स्लिप होती है रिपोर्टिंग की, वो आपको डाउनलोड करना होगा और आपको कॉलेज में जाकर इसको जमा करवाने होंगे, ठीक है। सभी आवश्यक दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। क्या करना होगी? अपलोड करने होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो मैं आपको अभी भी दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा, आपको 13,555 रुपये की फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करवानी होगी, जो कि यहाँ पर देखते हैं 11 अगस्त से लेकर आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको स्टार्टिंग डेट तो नहीं बताई गई है कि आपको यहाँ पर जो फीस है कब से भरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पर यही अपडेट है कि आपको यहाँ पर 11 अगस्त 2024 तक आप अपनी फीस जमा करवाएंगे। कौन सी फीस? 13,555 रुपये की फीस आप जमा करवाएंगे, जिसकी लास्ट डेट है 11 अगस्त, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग करना होगा। ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, अध्यापक शिक्षा संस्थान में यानी कि आपको कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवानी होंगी, जो कि 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये फीस दे रखी है, ठीक है, 13,555 की फीस, वो भी आप 5 अगस्त से ही अप्लाई कर सकते हैं, भर पाएंगे, यही आपको ऑप्शन दिया जाएगा 5 अगस्त से ही, ठीक है। दोनों तारीखें शामिल हैं। दोनों तारीखें का मतलब है कि आपको ऑनलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है,
और कॉलेज जाकर भी आपको इसी ही डेट में आपको जमा करवाने होंगे। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे कब से कब तक, 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिसके ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराते हैं। और इसके बाद ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है जो कि आपको कॉलेज में जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, जिसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर से 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2024 दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट है, रिपोर्टिंग के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के माध्यम से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप, ठीक है, यानी कि आप 13,555 की फीस जमा करवा दी है और आपने रिपोर्टिंग भी कर दी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है। उसके बाद प्रोविजनल स्लिप आपको निकालना होगा। ठीक है, प्रोविजनल स्लिप निकालने के बाद आपको यहाँ पर जो है पूर्णतया अंतरिम आपका जो प्रवेश है हो जाता है। और रिपोर्टिंग के समय आपकी जो योग्यता है, योग्यता संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, उसका वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। कहने का मतलब कि आपका जो प्रोविजनल स्लिप निकल जाती है उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर आपको वहां पर ऑफलाइन रूप से स्वयं कॉलेज जाएंगे, आपको खुद कॉलेज जाएंगे, वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, तभी आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑनलाइन का काम करने से आपका पूरा एडमिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब तक आपका ऑनलाइन एडमिशन पूरा हो जाता है उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, तब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद छठा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रिपोर्टिंग के अभाव में अभ्यर्थी के प्रवेश पर दावा निरस्त माना जाएगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन के उपरांत पूर्ण रूप से माना जाएगा प्रवेश। ठीक है, यानी कि कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करेगा, चेकआउट करने के बाद ही आपका पूर्णतया एडमिशन हो जाएगा। दस्तावेज की सूची है जो कि अभ्यर्थी लॉगिन में अपलोड करेंगे। ठीक है, दस्तावेज की सूची आपको यहाँ पर ये दी गई है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और यही डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाकर जमा करवाने होंगे। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्स और हैं, वो भी आपको बताऊंगा जो कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ठीक है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे उस समय ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स आपको ये तैयार कर लेना है यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट्स है कक्षा 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, और इसके बाद हस्तलिखित स्व घोषणा पत्र जो कि आपको प्रारूप अधिकृत वेबसाइट पर यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर आपके सभी कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो, नया फोटो आपको देना होगा। ठीक है, लगाना होगा, जो कि इसके बाद आपको यहाँ पर वेद जाति प्रमाण पत्र ST SC MBC EWS ETC जो भी आपका है तो उसका जाति प्रमाण पत्र चलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि OBC वाले कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उसका 1 साल का चलता है, यदि आपका 1 साल पुराना है तो उसमें आपको एफिडेविट यानी आपको यहाँ पर जो शपथ पत्र लगाकर उसको चला सकते हैं 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक ऐसा आप शपथ पत्र लगाकर अपनी जो है जाति प्रमाण पत्र को चला सकते हैं। और जो ST SC वाले जो कैंडिडेट है इनके लिए 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, 3 साल पुराना आपका है तो आप इसमें जो है लगा सकते हैं। 3 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है ST SC का जाति तो आप नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, क्योंकि 5 या 6 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपका यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, और इसके बाद सब कैटेगरी के अंतर्गत आता है विधवा, तलाकशुदा, परित्याग, दिव्यांग, रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिक या फिर कोई भी है तो वो आपको यहाँ पर सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यदि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, इसके बाद है 9वां पॉइंट जो कि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि 12 अगस्त आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की अंतिम तिथि यहाँ पर रिपोर्टिंग के लास्ट डेट है। यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं शिक्षा संस्थान में तो आपका जो प्रवेश है निरस्त कर दिया जाएगा और उस कॉलेज में आपका एडमिशन भी नहीं होगा। इसका आपको ध्यान में रखना है। तो आपके लिए 12 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट तक की गई है। और इससे जो लास्ट का पॉइंट बचा हुआ है हमारा यहाँ पर 10वां पॉइंट, इसमें यही बताया गया कि यदि आप डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड नहीं करते हैं, गलत अपलोड कर देते हैं, कोई भी गलती पाई जाती है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट करके आपको यहाँ पर दोबारा जो पोर्टल पर है उसको अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। यदि फिर भी आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप एक बार गलती कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो दोबारा आपको मौका दिया जाएगा दोबारा अपलोड करने का। यदि आप दोबारा अपलोड नहीं भी करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं
तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दोबारा अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना होगा, ठीक है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। और जैसे आपका जो अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को भी आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जहां पर भी मैं सबसे पहले अपडेट दे सकूं, ठीक है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसके बाद यूट्यूब पर आता है, तो दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।